तो भाई ये अपना रूम, अपनी टेबल, अपना स्टूल। ये भाई किसी का झुमका गिर गया। स्टार्ट करते हैं। सेल्फ गिवन रिव्यू एसएससी स्टेनोग्राफर। भाई सबसे पहले बात करते हैं कि शिफ्ट की बात कर लेते हैं ना। मेरी शिफ्ट थी 8 अगस्त की, शिफ्ट सेकंड थी। अब इजी है हार्ड है वो रिव्यू में देखते हैं। जो सेंटर में कोई दिक्कत आई या नहीं आई, भाई मेरे को सेंटर में कोई दिक्कत नहीं आई। अंदर एसी चल रहे थे बढ़िया। और इसके अलावा एक दिक्कत थी माउस लैग। यार वो सबका ही हो रहा था वो, लेकिन इतनी बड़ी भी दिक्कत नहीं थी। 2-3 बार क्लिक करोगे या एक बार क्लिक कर दोगे ना, 1 सेकंड बाद अपने आप ही वो हो जाए, सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं था कि माउस की बहुत बड़ी दिक्कत थी। कैमरा को क्या हो गया भाई साहब, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मैं रीजनिंग को पहले बता देता हूँ कि मेरी शिफ्ट में मैथ्स नहीं आई थी बिल्कुल भी, और आती तो मेरे से हो जाती। मैं चाहता था कि मेरी शिफ्ट में मैथ्स आए, लेकिन नहीं आई। और बाकी शिफ्ट में बच्चे बता रहे थे कि 4 से 5 क्वेश्चन आए मैथ्स के, जो कि मेरे में तो नहीं आया, एक भी नहीं आया। और आता तो भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन स्टेनो वाले बच्चों के हो जाती है दिक्कत। मैं भी स्टेनो वाला ही हूँ, लेकिन मैं सीजल के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। रीजनिंग में मुझे जो दिक्कत लगी वो थी सिटिंग अरेंजमेंट में, क्योंकि इसका लेवल अच्छा रखा था और ऐसा नहीं है कि मुझे आती नहीं है। मैंने बैंक लेवल तक की सिटिंग अरेंजमेंट लगा रखी है, एकदम प्रो लेवल नहीं, हाँ, लेकिन बैंक का लगा रखा है। उसके बाद भी मेरे से बन नहीं रहे थे, या फिर तो वो क्वेश्चन ही गलत थे या तो मेरे से ही नहीं बन रहे थे। और इसके अलावा इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन भाई आ रहे थे, सारी शिफ्ट में ही आए। मुझे लग रहा है मेरे शिफ्ट में भी 4 से 5 क्वेश्चन आए, लेकिन ईजी आए हैं। हर शिफ्ट में ईजी आए हैं जैसा मैं रिव्यू देखा, और मेरी शिफ्ट में भी इजी थे, क्योंकि मैंने देख लिया था इनपुट आउटपुट के बारे में एक बार। तो इनपुट आउटपुट जो बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वही आए थे। कोई लेवल इसमें अभी इंक्रीज नहीं हुआ था, मे बी नेक्स्ट ईयर से इंक्रीज कर दे, अभी तो नहीं हुआ था। इसके अलावा रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का लेवल सही था, और इनपुट आउटपुट आए थे, लेवल ईजी था, लेकिन काफ़ी बच्चों को ये नहीं आते थे। इसके अलावा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक तो ऐसे आए थे कि सिचुएशन दे रखी थी, वो तो भाई महा इजी थे। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें हम रखते हैं पॉजिटिव अप्रोच। जो ये रख के क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसके हो जाएंगे। इसके अलावा स्टेटमेंट में सिचुएशन वाले होते हैं, और एक आ रखा था मेरा कंक्लूजन वाला। वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, लेकिन अब पता नहीं उसका आंसर सही मैं बताऊँ, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ कि मेरा ये ठीक होगा नहीं होगा। इसका एक ही आया था, इसके 3 से 4 आए थे, और बाकी क्वेश्चंस आसान थे। एक और था यार, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रखा था। टीम का कोड दे रखा था 5514। अब यार आप बता दो इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, ठीक है, ये लॉजिक मुझे बता दो, ये कैसे बना दिया ने 55 और 14, और उसका आंसर वाले का पता नहीं क्या था। तो रीजनिंग का यही था। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश आसान थी, जो क्वेश्चन आसान थे वो काफ़ी आसान थे। इसमें मुझे लगता है इंग्लिश में सिली मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ रखे थे प्रीपोजिशन से। फिक्स्ड प्रीपोजिशन आ रखी थी 4 से 5, जिसमें कि एक बता दूँ तो एक्यूज्ड ऑफ तो ईजी वाली थी। अब डबल एस आता है वो पता नहीं भाई, देख लेना स्पेलिंग मिस्टेक में। एक्यूज्ड ऑफ मतलब ऑफ की जगह फिल इन द ब्लैंक था। और एक और इजी थी, लेकिन ये वाली तो मुझसे हो गई थी, ये नहीं हुई थी। एंग्री वाली, एंग्री के साथ 2 आती है शायद, विद भी आता है और एक और आता है। विद जो आता है वो लिविंग थिंग्स के लिए आता है। तो प्रीपोजिशन आ रखी थी 4 से 5। तो उसका लेवल ठीक ठाक था, जिसने पढ़ी होगी वो खो जाएगी उससे, जिसने नहीं पढ़ी होगी नहीं होगी, या फिर तुक्के मार दो, यही था इसमें। इसलिए यहाँ पे सिली मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। प्रीपोजिशन के अलावा आ रखा था, जो मुझे ठीक ठाक लेवल लगा, वो था भाई PQRS और पैरा जंबल जिसको बोलते हैं। यार इनका लेवल ऐसा था ना कि मैंने बड़े बड़े PQRS भी लगा रखे हैं, लेकिन इसमें क्या था, सारी स्टेटमेंट ना एक जैसी दिख रही थी। मतलब सबका मतलब एक जैसा ही निकल रहा था, आपस में कोई लिंक नहीं था। चाहे मैं PQRS बना लूँ, चाहे SQRS बना लूँ, चाहे QRSR जो भी है वो बना लूँ, सबका मीनिंग ना सेम आ रहा था, क्योंकि ये आपस में लिंक ही नहीं थे। तो इसके 5 से 6 आ रखे, जिसमें बस 2 ही ईजी थे, बाकी 4 इस लेवल के थे। और मैं
पैसेज की बात करूँ, पैसेज आसान आ रखा था, नॉर्मल था, क्लोज टेस्ट भी नॉर्मल था, हार्ड तो नहीं बोलूँगा, इजी था वेरी। एक पैसेज बहुत ही आसान था, बाकी इजी थे। देखो ना, लेवल बना दो कि वेरी इजी, इजी, तो वेरी इजी एक था, बाकी क्लोज टेस्ट और पैसेज इजी थे। इसके अलावा इंग्लिश में हाँ 1 वर्ड आ रखे थे, जिसमें कि एक वर्ड बार आ रखा था, टीनेंट से आ रखा था, इसका मतलब होता किराएदार, ये मैंने छोड़ दिया था। और एक दो और आ रखे थे। अब जिसने भी मतलब जिसको भी आते होंगे 1 वर्ड ना, वो तो बना लेगा, जिसने बेसिक लेवल के पढ़ रखे हैं वो शायद ना बना पाए। मैंने पढ़ रखे थे फिर भी मैं ये नहीं बना पाया, या फिर तो नहीं मैंने रिवाइज नहीं मारा होगा। ब्लैक बुक में तो दे रखा है ये, इसको पढ़ना है भाई ब्लैक बुक से पढ़ लेना, सारे 1 वर्ड उसी से आए, उसी से आए, फिर तो PYQ से आए, कुछ भी बोल लो। इसके अलावा भाई GK बात है, इससे सब परेशान है। 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें से 25 से 28 क्वेश्चन स्टेटमेंट के आए हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन आए तो हैं, डायरेक्ट नहीं आए, ये भी स्टेटमेंट के आए हैं। एक क्वेश्चन में भी आ गया हो सीधा सीधा करंट अफेयर से, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट से आए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो बच गए 22 क्वेश्चन, उसमें से भी यार इकोनॉमिक्स से 2-3 को क्वेश्चन आ रखे थे, इको से 2-3, और ये शायद अपना जो लाइसेंस राज 1991 लाइसेंस राज वाला, वहाँ से आ रखे थे। तो ओवरऑल ये लेवल था GK का, मुझे हार्ड ही लगा। और ऐसा नहीं मुझे GK आती नहीं है, मैंने पढ़ रखी है, और मेरा आराम से 50% स्कोर आराम से आता है GK में, और जो कि एक अबव एवरेज स्कोर माना जाता है। लेकिन इसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि 50 में मेरे 25 बनेंगे। अब फाइनली मैं अपने अटैम्प्ट बता देता हूँ मैंने क्या करा। रीजनिंग में 48 करे, और जो 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, एक तो मैंने टीम वाला छोड़ा जिसका कोड था 55 और 14, इसका लॉजिक ही नहीं बन रहा था, और एक मैंने सीटिंग अरेंजमेंट वाला छोड़ दिया, जो कि अब मेरे से हो नहीं रहा था या गलत था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ नहीं हुआ भाई, मेरे से तो नहीं हुआ। इसके अलावा इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े, 97 करे, 3 छोड़ दिए। ये तीनों के तीनों PQRS थे, और एक जो मैंने 1 वर्ड में तुक्का मारा था वो मेरा गलत हो गया, टीनेंट मैंने नहीं लगाया था, ये गलत हो गया। बाकी मैंने 97 करे, 3 PQRS छोड़ दिए। भाई नहीं समझ आ रहे थे, जिसको भी अगर कोई जो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहा है, ये बहुत बड़ा दुख है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा 97 और GK यार मैं देख नहीं पाया, मुझे लगा फाइनल सबमिट होने के बाद दिखा देगा, लेकिन भाई एडिक्यूटी वाले इतने कमीने हैं, उन्होंने फुल बना दिया एंड में, एग्ज़ाम ओवर, फुल ऐसे ही बनाया था भाई, एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया, कोई अटैम्प्ट नहीं दिखाए, बस गुलदस्ता से बना के दे दिया, बस ख़त्म भाई अपना एग्ज़ाम। अब मुझे नहीं पता मेरी शिफ्ट कैसी थी, आसान थी, ईजी थी, लेकिन PQRS जो थे वो सबको ही हार्ड लगे होंगे। प्रीपोजिशन जो थी इंग्लिश से, जिसने रिवाइज मारी होगी, जिसकी पहले से हो रखी होगी रिवीजन, वो आराम से कर देगा। इसके अलावा रीजनिंग में तो नॉर्मली करा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, अगर सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और लोगों से हो गए होंगे तो मेरे से नहीं हुए। तो एग्ज़ाम का लेवल मैं बताऊं, मैंने 2024 के PYQ लगाए हैं, 2023 के लगाए हैं, 2022 के लगाए हैं। ये सबसे इजी था 24 में, इसलिए इसकी कट ऑफ भी 152 गई थी ग्रेड D की, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। और ये दोनों का लेवल सेम था, और इससे तो हार्ड थे। इसकी कट ऑफ थी 144, इसकी मुझे पता नहीं, ग्रेड D की। तो इसके आसपास मुझे लगता है कट ऑफ जाएगी। मैं कोई कट ऑफ प्रेडिक्शन करने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि 150 से नीचे ही रहेगी, 145 के आसपास UR की। और UR OBC अब बराबर ही हो चुका है भाई, कोई मतलब नहीं है। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।